अयोध्या की हार चौंका गई। लल्लू सिंह के एक बयान ने कांग्रेस को संजीवनी दे डाली। अगर भाजपा की हार का असली कारण जानना है तो अयोध्या जाना पड़ेगा। अगर भाजपा अयोध्या हार सकती है तो हार का मूल बीज भी वहीं छिपा होगा, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में भाजपा का सबसे बड़ा हथियार अयोध्या में राम मंदिर निर्माण था। यूपी समेत पूरे देश में ऐसा माना जा रहा था कि इस बार भाजपा पिछली बार की तुलना में और भी शानदार प्रदर्शन करेगी, लेकिन अयोध्या में ही भाजपा हार गई। यही नहीं, मेरठ से रामायण के राम अरुण गोविल भी मुश्किल से चुनाव जीते। किसी को समझ नहीं आया कि भाजपा अयोध्या कैसे हार सकती है। इसके मूल में जाने से पूरा परिदृश्य साफ हो जाता है। अयोध्या से भाजपा उम्मीदवार लल्लू सिंह का संविधान को लेकर दिया गया बयान भारी पड़ गया। लल्लू सिंह वही नेता हैं जिन्होंने कहा था कि मोदी सरकार को 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। बस यहीं से कांग्रेस को संजीवनी मिल गई और इंडी गठबंधन ने संविधान बदलने वाली बात सभाओं में और घर घर बोलना शुरू कर दिया। फिर क्या था, एक चिंगारी आग में तब्दील हो गई। लल्लू सिंह के एक बयान का खामियाजा बीजेपी को यूपी समेत पूरे देश में भुगतना पड़ा। भाजपा अगर जीतती तो कारण सिर्फ एक होता, राम मंदिर निर्माण, लेकिन हार के कारण तो कई और गिनाए जा रहे हैं। एक कारण तो यह गिनाया जा रहा है कि राम मंदिर निर्माण के लिए कई घर और दुकान तोड़े गए। अयोध्या में 14 किलोमीटर लंबा राम पथ बनाया गया। इसके अलावा भक्ति पथ और राम जन्मभूमि पथ भी बना। ऐसे में इसकी जद में आने वाले घर और दुकानें टूटी, लेकिन मुआवजा सभी को नहीं मिल सका। उदाहरण के तौर पर अगर किसी शख्स की 200 साल पुरानी कोई दुकान थी लेकिन उसके पास कागज नहीं था तो उसकी दुकान तो तोड़ी गई, लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया। मुआवजा केवल उन्हें मिला जिनके पास कागज था। ऐसे में लोगों के बीच नाराजगी थी जिसे उन्होंने वोट न देकर जाहिर किया। उत्तर प्रदेश में कम सीटें आने का एक और कारण है भाजपा द्वारा राजपूतों की उपेक्षा। जिस प्रकार से भाजपा ने टिकट बंटवारे के दौरान राजपूतों की उपेक्षा की, उन्हें टिकट नहीं दिया, इससे राजपूत मतदाता नाराज हो गए और उनकी नाराजगी इस लोकसभा चुनाव में साफ साफ दिखी, उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान।